और इस तरफ गेट है और गेट के बगल में बाजू में एकदम रोड आ रही है उधर से, जहाँ पे मैं उस समय दिखा रहा था। और मेन गेट इधर से जब मैं आया था उस तरफ वहाँ पे है, और इधर से पूरा देख रहा हूँ, बाजू में हाथी और इधर बाजू में हाथी। और मैं यहाँ पे थोड़ा चल रहा हूँ इसके अंदर। फाइनली मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। ये इधर लिखा हुआ है सामाजिक परिवर्तन गैलरी का लोकार्पण और सुश्री मायावती जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा बृहस्पतिवार दिनांक 25 जून 2009 को संपन्न हुआ। समझ रहे हो, ये मतलब 2009 को संपन्न हो गया था। 25 जून 2009 को ये मतलब रेडी हो गया था। और इधर बहन जी की एक स्टैचू है। भाई साहब बहुत ही गजब का। इसके अंदर पहले चलूँ थोड़ा। तो अभी मैं ये जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है और इधर पिलर ही पिलर दिख रहा है, ये देखो। हालांकि ये पूरा गोल से गया है और वहाँ पे अंत हुआ है इस पिलर का, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भाई साहब बोल रहे हैं मेरा भी वीडियो ले लो, मैंने बोला ठीक है। और मान्यवर कांसीराम जी, इधर उनकी स्टैचू है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी इस तरफ, और पीछे उनके जो दर्शाया गया है वो भारतीय संविधान लिखते हुए दर्शाया गए हैं। और ये देखो, ये पूरा वहाँ से स्टार्ट है और पूरा उस तरफ फिर गया है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। ये भाई साहब मिले, बोले कि हम लोग आ सकते हैं, हम लोग आ जाओ, कोई बात नहीं। और इधर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू है और ये भाई साहब हैं। नाम क्या है आपका? देव। देव। कहाँ से, यहीं से हो? मैं हाँ यही यूपी से हूँ बट बलिया अच्छा से हूँ। अच्छा, बलिया से। मैं कौशाम्बी से हूँ, अच्छा। यानी इलाहाबाद के बाजू से, और वहाँ से हूँ। मैं सुबह चला था यहाँ के लिए, तो अभी पहुँचा हूँ करीब 12:30 एक बजे। और फिर उसके बाद मैं ढूंढते ढूंढते आया है, मुझे मालूम पहली बार आया यहाँ पे। मैं पहली बार ही हूँ। हाँ। तो ये भाई साहब हैं बलिया से, उत्तर प्रदेश। इस तरफ पीछे साइड छत्रपति साहू जी महाराज, और इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत सारा मदद किया था, हालांकि पढ़ाई के समय, और बहुत सारा साथ दिया था इन्होंने। सुबह से बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, मैं करीब 4 घंटे बस में था और पूरी रास्ता बारिश होते हुए आया है। क्या करूँ, बारिश हो रही थी तो आ रहा, बाकी बाहर निकला, जब यहाँ पे आया तो बारिश ख़त्म हो गई थी। तरफ महात्मा ज्योतिबा फुले की स्टैचू है, बहुत बड़ी सी प्रतिमा, और उनके पीछे माता सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने पहला स्कूल खोला था महिलाओं के लिए, और फिर उसके बाद में महिला लोग शिक्षा पाना शुरू कर दिया, और आज जागरूक है, महिला भी पढ़ लिख रही हैं। और इस तरफ महात्मा गांधी जी का एक स्टैचू है, और हालांकि पिलर यहाँ से ख़त्म हो रहा है, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ से तो घूमते 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 इधर तक आया। और इधर महात्मा गांधी जी का स्टैचू है, और उनके पीछे ये वही आंदोलन है जो मतलब आज़ादी का आंदोलन की जो लठ उठाई थी ये वही आंदोलन था। तो अब इधर से मेरा निकास हो जाएगा। ये देखो, हाय, कहाँ से हो? मिर्ज़ापुर से। अच्छा, तो ये लोग भी मिर्ज़ापुर से हैं, हालांकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से उस तरफ से गुजरा था और इस तरफ से निकला है, हालांकि पूरा दिखाते हुए आया था। अब जा रहा हूँ इस तरफ, थोड़ा वहाँ पे मानचित्र है और ये कुछ दर्शाया गया है, उसको भी दिखा दूँ। यहाँ पे मुझे भगवान बुद्ध की स्टैचू दिखी तो उसको चल के लगे से दिखा रहा हूँ। इधर तो जाऊँगा, उधर से निकल के फिर उधर से निकल जाऊँगा। ये देखो, ये भगवान बुद्ध की स्टैचू है, हालांकि इतनी बड़ी स्टैचू यार, खास पता नहीं कब मेरे घर में आएगी इतनी बड़ी स्टैचू। और कम से कम 7 फुट में, तो ये पहले ये है 7 फुट, और फिर उसके बाद में 12 फुट 13 फुट तो वही होगा, मतलब यानी टोटल 20 फुट का है। आगे जब नया नया बना था ना, तो इसमें मतलब रोशनी शायद कुछ हो रहा था,
लाइटिंग वगैरह कुछ लाइट लगा हुआ था। मेरे पीछे ये इधर पीपल का वृक्ष है, हालांकि यहाँ से लगे हैं और पूरा लाइन से पीपल के सिवा तुमको वहाँ तो कुछ भी नहीं मिलेगा किनारे किनारे। हालांकि बहुत ज़्यादा पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और पीपल ऑक्सीजन भी ज़्यादा देता है, क्योंकि इसके जो मतलब पत्ते के जो नरचे होते हैं ना वो लंबे होते हैं। हालांकि अब धूप निकल चुका है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो हाथी हाथी इतना प्यारा लग रहा है, मतलब इस पर जब लाइट पड़ता है ना ऊपर से सूरज की, तो ये इतना ज़्यादा चमक रहा है। और हालांकि इसका जो मार्बल है ना, पत्थर जो पूरा लाइटिंग ऐसा लगता है शीशे का है। हालांकि मैं अभी और नीचे करके बनाऊंगा ना तो और गजब लगेगा। अभी नीचे करके दिखा रहा हूँ वहाँ पे चल के। और अगर हमारा वीडियो अगर ये वाला लंबा पड़ जाएगा ना, देखता हूँ कितना बड़ा होता है। अगर बड़ा हो जाएगा ना तो मैं पार्ट 2 में कन्वर्ट कर देगा, पार्ट 1 पार्ट 2। देखो ये 60 लिखा हुआ है यहाँ पे और 60 पूरा एलिफेंट, 60 पूरे हैं। 30 उस तरफ है, 30 इस तरफ है। अभी मैं चल रहा हूँ मानचित्र पे और उधर बहन जी और मान्यवर कांसीराम जी तरफ तो मैं भी गया ही नहीं। उस तरफ पूरा किनारे किनारे जितना ये जगह यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इतना टोटल पूरा किनारे किनारे उस तरफ है। तो ये रहा वो मानचित्र और वो जो किनारे का हिस्सा दिख रहा है वो यहाँ का है और बाकी वो जो स्तूपा दिख रहा है छोटे छोटे वो वाला है। और ये जो हल्का सा चांद टाइप में दिख रहा है ना, वो जहाँ पे अभी मतलब सबका मैं दिखा रहा था पिलर। और ये जो नीचे नीचे साइड है वो वाला है, वहाँ पे जो दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ लोगों को बैठने के लिए कि घूमते घूमते अगर थक जाए तो उधर भी कुछ सीट बनी हुई है, इधर भी सीट बनी हुई है और सीट उधर भी है उधर भी है, ऐसे लोग लेटे हुए हैं। अभी मैं ये वाला मेरा बका हुआ है, अभी इसमें जा रहा हूँ यार। इधर केवल लोग लेटे हुए हैं, बाकी मैं उधर नहीं जाऊँगा। अब क्या करने जाऊँ उधर। और गर्मी में ये जो है ना वो पानी ऊपर को प्रेशर फेंकता है, हालांकि इस समय बंद है और शायद चालू नहीं हालत में नहीं है इसीलिए बंद है। ये जो पिलर है ना, थोड़ा मैं इसको टच करके देखूँ यार, ये चमक रहा है, ऐसा लगता है कि मार्बल का है। तो लाइटिंग भी आ रहा है इसका बहुत तेज़ी से। ये देखो, अरे ये तो गर्म है ही नहीं है, ठंडा है। और ये रखा हुआ है और देखो इतना अलग कटा हुआ है, उतना अलग कटा हुआ, जब जो ऊपर गया पतला कटता चला गया, फिर उसके ऊपर से हाथी वाला सिस्टम रखा गया है। मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि भूकंप आ रहा है बहुत तेज़ी से, ऐसा लगता है मैं हिल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे है दिखा रहा हूँ, वो जो वहाँ पे यहाँ पे अभी अंदर वहाँ उस समय गया था ना, तो वहाँ का मेन सेंटर, हालांकि बीच में एक पिलर कुछ उसमें लिखा हुआ है और यहाँ पे एकदम सेंटर है। और बहन जी ने इस चीज़ को यहीं पे ही क्यों बनवाया, उसका रीज़न था क्योंकि ये जो है ना यूपी की राजधानी पड़ती है लखनऊ, और इसीलिए उन्होंने जानबूझ के यूपी में इसी जगह को लखनऊ को ही चुना, क्योंकि राजधानी पड़ती है। और राजधानी में कोई चीज़ अगर ऐसी विरासत बना दो तो कौन नहीं आना चाहता राजधानी में, सब लोग आना चाहते हैं घूमने। इधर पानी इतना तेज़ चढ़ा है, ऐसा लगता है आज पूरा फट जाएगा, बहुत तेज़ पानी है। और आप लोग कमेंट में बताओ आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हो, ताकि मुझे पता चल सके हाँ मेरा वीडियो इतनी दूर के लोग देख सकते हैं। फाइनली मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब ऊपर जा रहा हूँ अंदर इसके। और आप लोग ना जब यूट्यूब पर वीडियो देखा करो ना, तो जैसे यूट्यूब चालू करते हैं तो ऊपर ही वीडियो चालू हो जाता है ना, तो ऐसे मत देखा करो, उसको टच करके तब देखा करो। इसके अंदर अब जा रहा हूँ, बगैर पिलर का बना हुआ है। मान्यवर कांसीराम साहब हैं इधर, और इधर बाबा साहेब अम्बेडकर, और इधर जो है बिरसा मुंडा, सुश्री मायावती जी और बिरसा मुंडा, ये देखो। और इधर छत्रपति साहू जी महाराज, इधर ज्योतिबा फुले, ये साहू जी महाराज हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को बहुत मदद किया। हालांकि इधर ये बहन जी हो गई, और इसके फिर अंदर ऐसा शीशा लगा हुआ है इस तरफ, और थोड़ी दूर आगे चलोगे अंदर भी एक स्टैचू बहन जी के सामने दिख रही है, और अंदर देखता हूँ क्या दिखा रहा है अंदर। इधर नारायणा गुरु, संत गुरु घासीदास, संत
रविदास, इधर संत रविदास हो गए, महान संत कबीर। और मैं सच में बता रहा हूँ, अगर आप लोग अगर ज़्यादा अगर एजुकेटेड नहीं हो या अगर किसी और को नहीं पढ़ना चाहते हो, तो संत कबीर की जितनी भी पुस्तकें हैं ना, अगर उनको भी पढ़ लोगे ना, तो शायद 100% मानसिक रूप से आज़ाद हो जाओगे, क्योंकि इनकी किताबें ना बहुत चेतना देती हैं। भगवान बुद्धा की स्टैचू है, सारा सोना है ये तो, बस इनके विचारों पर जो चले वो आज़ाद हो जाएगा एकदम। यूँ समझ लो कि उसको ना भय लगेगा ना डर किसी चीज़ का। तो अब मैं इस गेट से निकल रहा हूँ। इधर बहन जी हैं, ने आज दिखाया जितने भी भारत के महानायक थे या महासंत गुरु थे, मैंने सभी को दिखा दिया। और मैंने भगवान बुद्धा के बारे में कुछ बोल रहा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ भगवान बुद्ध के, उनका जो विचार है ना, वो पहले एक ऐसे में यूँ समझो कि वो एक साइंटिस्ट थे, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि जो तुम सोचोगे या जो मतलब दिमाग में चलाओगे वही घटना तुम्हारे साथ घटेगी। ये बात हकीकत है। अगर हम कभी भी अगर मान के चलो, अगर सामने से कोई जा रहा है, मान के चलो लेडीज़ जा रहा है, अगर हम उसके खिलाफ़ अगर गलत प्रति अगर सोचेंगे तो हमारे पूरे शरीर में गलत ही प्रभाव तुरंत पड़ेगा। आप जैसा सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। और इसीलिए मुझे उनका विचार बहुत पसंद आता है भगवान बुद्ध का। उन्होंने ये चीज़ कहा है कि ना कोई डर रखो ना कोई, बिंदास जियो। जब तुम खुल के जीना शुरू कर दोगे ना, तब तुम अपनी ऊंचाइयों को ऑटोमेटिक छूना शुरू कर दोगे। पार्क इधर भी कुछ बना हुआ है, हालांकि बहुत बड़ा, मैंने बताया ना पार्क बहुत बड़ा है। तो आप लोग को स्वास्तिक दिखा दूँ। आप लोग उस समय दिखा रहा था, नहीं समझ में आ रहा था तुम लोगों को। देखो स्वास्तिक, ये देखो, ये गया ये यहाँ तक, फिर ये यहाँ तक, फिर वो यहाँ तक, फिर वो यहाँ तक। बीच से अगर देखोगे तो एक ऊपर गया, एक इधर आया, एक इधर आया, एक इधर गया, तो स्वास्तिक हो गया ना। दूरी से कितनी बड़ी स्टैचू दिख रही है बहन जी और मानवर कांसीराम जी की। जो मानवर कांसीराम साहब जी का जो जीवन है ना, बहुत संघर्ष से भरा हुआ था। तो अब देखो धूप है, अब कितना ज़बरदस्त ये लाइट मार रहा है। हालांकि इतने मार्बल अलग है, बाकी उधर का अलग है, और ये सब कितना लाइटिंग कर रहा है। ये देखो, ये स्तूपा हैं दो, और ये दो स्तूप के नीचे, अभी मैं अंदर था तभी दिखा रहा था सब लोग को। तो अब धूप बहुत तेज़ी हो रही है, अब लग भी रहा है धूप, और उमस हो रहा है, क्योंकि इधर बारिश चालू है ना इस साइड, तो अब मुझे उमस लग रही है। तो अब मैं जा रहा हूँ अब निकलने यहाँ से, क्योंकि घूम भी चुका हूँ, मतलब भर घूम चुका। तो देखो समय मिलता है तो चिड़ियाघर जाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। और यहाँ पे कुछ शुतुरमुर्ग के अंडे पड़े हुए हैं, हालांकि मस्ती कर रहा हूँ, अंडे वंडे नहीं, ये पत्थर है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है इधर। ये देखो, और यहाँ पे लाइटिंगें लगी हुई हैं, ऐसी लाइट, ये देखो। हालांकि अभी वहाँ पे था तो भी वहाँ पे लगी हुई थी, और उधर था तो उधर भी लगी हुई। हालांकि सगल मतलब जहाँ जहाँ पे लगी है तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा ऐसी लाइटें। और मेरे पीछे जो पिलर दिख रहा है ना, ये वाला, हालांकि ये पिलर छोटे हैं, और ये इसमें अशोक स्तंभ है ना, मतलब अशोका चक्र है, और ये वाला ऊंचा भी है, और इसकी जो कटिंग है ना, ये छोटी पीस में है और ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक परिवर्तन स्तंभ, और उधर हिंदी में भी लिखा हुआ है। और ये गजब लग रहा है, कितनी लाइटिंग है इस पे। ये सम्राट अशोक, अशोका चक्र, और 4 हाथी चारों तरफ। हालांकि बहन जी ने बढ़िया चीज़ बनाया है एकदम। मेल टॉयलेट, इधर भी टॉयलेट बना हुआ है, अगर किसी को भी अगर जैसे टॉयलेट लगता है ना, हालांकि वैसे इतना घूमते टहलते ना किसी न किसी को टॉयलेट लगता ही है। तो इधर मेल है, यानी पुरुष वाला है, बना हुआ है, जा सकते हैं लोग। कि जो डिज़ाइनिंग है ना बहुत गजब है। तो फाइनली मैं, ये अशोका चक्र है, अशोका स्तंभ है लेकिन अशोका चक्र वाला है। अशोका स्तंभ वो सिंह वाला दूसरा है, और इसमें जो है केवल इसमें धम्म चक्र यानी अशोका चक्र है, 24 तीली वाला। गजब का लुक है इसका। हालांकि बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। मैं मजबूर हूँ, नहीं तो यहाँ से जाऊँ नहीं लेकिन अभी रात को नींद आएगी तो होटल में जाके सोना ही पड़ेगा, क्या करूँ।
मजबूरी है, सोना पड़ेगा। बस भी पकड़ूंगा तो भी रात हो जाएगा, तो इससे अच्छा है मुझे यहीं पे ठहरना पड़ेगा। जाऊंगा होटल पे भी, वहीं पे रुकूंगा रात भर। अगर आज चिड़ियाघर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल जाऊंगा। मेरे में की बैटरी ख़त्म हो गई, 20% हो गया है। और अगर मैंने 2 पार्ट में वीडियो, अगर पार्ट 1 में अगर लिख के आ रहा है इसमें, तो पार्ट 2 देखना ना भूलें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। मैंने एक चीज़ बताने के लिए भूल गया था, हालांकि यहाँ पे जब भी कोई घूमने आता है ना, तो मतलब लैट्रिन बाथरूम कुछ तो लगता ही है। तो इधर लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, और इस तरफ से जहाँ पे टिकट मिलता है ना, उसी के जब अंदर एंट्री हो जाएगा ना, तो बाएं साइड, हालांकि वहाँ पे टिकट मिलता है, मतलब टिकट चेकअप होता है, और इधर टिकट मिलते हैं। वहाँ से जब अंदर एंट्री होता है ना, तब यहाँ पे ये इधर पुरुष प्रशासन एवं पेयजल, यानी इधर शौचालय भी है अंदर, तो अपना सब लोग निपट सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है सबको कहीं ना कहीं। और अगर ऐसी सुविधा रहे तो भाई सुविधा का फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने वहाँ लखनऊ से निकल करके और आ गया था कानपुर, क्योंकि मुझे कानपुर का कल चिड़ियाघर दिखाना है, और मैं इसीलिए वहाँ से चला आया था वापस। तो अभी मैं कानपुर में हूँ, और यहाँ पे स्टेशन है बगल में, कानपुर स्टेशन, और मैं इसी के बगल में यस होटल है, तो वहीं पे ठहरा हुआ हूँ। हालांकि ये बेड है, और ये उधर एक शीशा लगा हुआ है, लैट्रिन बाथरूम अंदर है, और इसका एक नाइट का 500 रुपये लिया है सोने का। तो मैं आज रात में इसी में सोऊंगा। स्टेशन में सोता तो यार फिर भी काम नहीं कर पाता एक मोबाइल में, और फिर कल घूमना है, फिर घर जाना भी पड़ेगा कल, क्योंकि यहाँ पे भी शायद रुकना पड़ेगा कल सारा दिन। दो तीन जगह तो घूमेगा ही, तो इसीलिए मैं अब इसमें सोने जा रहा हूँ। पेट मेरा फुल है, काफ़ी के बाहर से ही आया था। और ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट अगले वीडियो में।